प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जो है जय मसीह की। दोबारा एक और बार हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जो हमें अनुग्रह मिला है उसके वचनों को मनन करने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें एक और बार सहायता दिया है उसके सम्मुख में आके उसके वाणी को सुनने के लिए। मैं चाहूँगा कृपया जो है आप अपने पवित्र बाइबल को लें और जो है वचन बताते हैं तो साथ साथ आप निकालें और उसको पढ़ें, ताकि वचन सुनने से पढ़ने से अधिक जो है हम जो है जानकारी ले सकते हैं और मनन कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यशायाह भविष्यवाणी के अंदर हम कुछ वचनों को आज मनन करने जा रहे हैं। पवित्र बाइबल हमें कहता है, वचन के आधार पर हम देखते हैं तो इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणगान करें। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे विशेष तौर पर कुछ कार्य के लिए बनाया है और चुना है। इन बातों को पहले हमको समझना है, क्योंकि हम जो भी कुछ जो है इस वक्त हमारे मन में, हमारे सोच में जो विचार हो रही है, वो सारी बातों को हटाते हुए परमेश्वर हमें चुना है, इसलिए उसको धन्यवाद करें। मगर संसार को लोग का ये सौभाग्य नहीं है, मगर परमेश्वर हमें दे रखा है, इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करना अवश्य जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणगान करें। तो स्तुति करने के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बनाया और चुना और अपने साथ रखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस वक्त जो है पवित्र बाइबल में कई बातें हमें उत्साहित करता है। हम कौन हैं, हम क्या है, तो पवित्र बाइबल हमें कई बातों को समझाते हैं। क्योंकि जो है सबसे पहले तो परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार की तमाम जितनी भी जो पाप, दुख, पीड़ा और जो है अधर्म से, इन प्रकार के तमाम कार्य से हमें अलग निकाला है अपने लिए। आप और मैं परमेश्वर का प्रजा है, इन बातों को नहीं भूलना है। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, वो सिर्फ नहीं है, आपको मुझे पवित्र जन माना है। परमेश्वर ने हमें पवित्रता का जो है जन में हमें जोड़ा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन इस प्रकार कहता है, जो व्यवस्था भवन का जो 7वां अध्याय 6वें वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं तो पवित्र जन करके यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर पढ़े हैं हम जो है व्यवस्था भवन 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर सब देश के लोग में से तुझे चुन लिया है कि तू उसका प्रजा और नीत धन ठहरे। हालेलुया। ये देखिए, ये बात और किसी का नहीं है, परमेश्वर का चुने हुए लोगों को सिर्फ ये प्राप्त है। परमेश्वर सबसे पहले हमें पवित्र बनाया जा रहा है।
और इस देशवासियों से हमें अलग करके चुन के और उसका नीत जो है धन ठहराया करके यहाँ पर लिखी हुई है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें बुलाया तो हम आनंदित होके आगे बढ़ना अवश्य ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कहता है मैंने चुन लिया है और जो है पवित्र ठहराने के लिए, और पवित्र ठहराया भी है, और सब देश के लोगों को में से तुझे चुन लिया करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम चुने हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन, हम अनाथ नहीं है, हम अधूरी का जीवन जीने वाले नहीं है। परमेश्वर हमें भरपूर जीवन और आनंदित रखकर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये दूसरी बातों को भी हम देखते हैं तो कि यहाँ पर और भी जो है वही व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अंदर हम देखते हैं तो 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में भी कुछ बातें इस प्रकार लिखा हुआ है। वो यहाँ पर ऐसे कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का ये पवित्र समाज है। हालेलुया। आप और मैं पवित्र समाज कहलाया जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अपने नीत समाज समस्त देश में से, देश के लिए से अपने चुने हुए हैं, और जो है तमाम समस्त इस देश के अंदर से आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया करके यहाँ पर हम देखते हैं। वो सिर्फ नहीं है, और नए नियम के अंदर और भी कई बातें जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले पत्रुस 2 अध्याय उसका 9 वचन में भी इस प्रकार लिखा है, फिर तुम एक चुने हुए वंश है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के वंश है। क्योंकि पवित्र बाइबल में यूहन्ना सुख समाचार के अंदर पहले जो अध्याय का अंदर लिखा है, जितने भी जो मसीह यीशु को ग्रहण किया है उसे अपना संतान बनाया है। जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है एक माता पिता अपने बच्चों के लिए हर एक ज़रूरतमंद के लिए वो प्रबंध करता है। क्योंकि जो है अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जो है हम जो है उत्पत्ति पुस्तक के अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है। वो पूरी जो है 6 दिन सारे सृष्टि को रचाया है, जो मनुष्य के ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद के हिसाब से सब चीज़ें उसने बनाने के बाद मनुष्य को अंत में बनाया कर पवित्र बाइबल हमें बताती है। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार जो है परमेश्वर ने योजना बना के हमें बनाया तो हम चिंतित होने के कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है नए नियम का अंदर इस प्रकार वो कहता है, मैंने चुना हुआ जो है हम और आप उसका वंश करके बताते हैं। और जो है और दूसरी बात ये है, संसार के साथ हम लिप्ट में नहीं हैं। और जो है परमेश्वर यीशु ने कहा है बाइबल के अंदर, अगर वचन को हम पढ़ें नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, यीशु ने कहा है मैं जैसा संसार पे नहीं है वैसे ही है जो मुझे दिया हुआ लोग है, आप और मैं भी वो संसार का नहीं है। ये यीशु ने स्वयं कह रहा है। आप अगर देखा जाए तो जो है यूहन्ना सुख समाचार उसका 17वां अध्याय उसका 14 में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा तूने जो किया है वो लोग जैसा मैं संसार के लोग जैसा नहीं है, संसार से अलग है, उसी प्रकार आपने दिया हुआ लोग भी संसार से अलग है। इसके मतलब हमें अलग किया है,
इसलिए संसार के माफिक चिंतित होने का अवश्य जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जैसा जो है मत्ती का अंदर 6वें अध्याय में देखते हैं हम, तो वहाँ पर जो है पढ़ते हैं तो कहता है तेरे जो है परम पिता तुझे जानता है क्या तुझे अवश्य जरूरत है, और वो देने के लिए तैयार पे है और तत्पर खड़ा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, सो हम संसार का माफिक जो है चिंतित होके उस प्रकार के डरते हुए, उस प्रकार को जो अफसोस करते हुए, व्याकुल होते हुए नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं चुने हुए हैं लोग हैं ईश्वर की ओर से। परमेश्वर हमारा महान है, हर शब्द पे हमें रक्षा करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो है पवित्र बाइबल में और भी हम अगर पढ़े थे तो पुराने नियम के अंदर भजन संहिता लिखने वाले इस प्रकार कहता है, और जो है उसका जो 121 उसका 4 वचन में 4 वचन में इस प्रकार वहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं, सुन इस्राएल का रक्षक ना उठता है ना सोता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, और जो हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर चिंता करते हुए वो सदैव हमें रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ा है। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना स्तुति कर रहे, ऐसा परमेश्वर आपको और मुझे चुना है। और इसलिए कहता है ये मेरे लोग मैंने बनाया है, मेरे प्रजा है, मेरी जो है मैंने चुने हुए पवित्र जो है जन है, समाज है, और ये मेरा वंश है करके परमेश्वर कहता है। और यहाँ वही जो है भजन संहिता का अंदर 121 का उसका 5 में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरे रक्षक है। हालेलुया। जब रक्षक हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं, बच्चे लोग इस प्रकार सोचते हैं पूरा पढ़ाई मेरा खराब हो गया, और कई नौजवान इस प्रकार सोचता है मेरी नौकरी का था, कोई इंटरव्यू था, कोई कार्य था, इस प्रकार। कुछ बड़े लोग इस प्रकार कहता है मेरे कारोबार सब डूबा पड़ा हुआ, मेरी नौकरी की समस्या है। कुछ लोग कुछ किस प्रकार के कई बातें सोच कर बैठा हुआ है, मगर परमेश्वर कहता है मैं रक्षक हूँ तेरा, और मैं जानता हूँ तुझे कब क्या चीज़ अवश्य जरूरत है, और वक्त पर मैं देने के लिए भी तत्पर खड़ा है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है भजन संहिता 121 का 5 इस प्रकार कहता है, यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरे आड़ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी इस प्रकार जो है साथ चलने वाले नहीं है, रक्षक नहीं कर सकता। कई लोग वायदा करते हैं हम ऐसा है तुझे इस प्रकार देखूंगा, इस प्रकार रहूँगा, उस प्रकार कार्य करूँगा, उस प्रकार मैं मदद करूँगा, उस प्रकार तुझे सहायता करूँ, मगर जो है वक्त पर इन दिनों में हम देखते हैं सभी जो है लोग जो है डगमगाया हुआ है, क्योंकि कोई स्वयं उनको अपने लिए जो है अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं हो पा रहा, अपने आप को सहयोग देने के लिए भी अपने लोगों को भी सहयोग देने के बस का नहीं है। कहते हैं तो कहता है क्या करें, संसार पूरा इस प्रकार चल रहा है, इसी में जो है हम भी परेशानी में हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मगर परमेश्वर हमें बुलाने वाला परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, वो ना रात को उठता है ना सोता है, वो जगते रहता है और हमें रक्षा करने के लिए। और जो है वो कहता है तो मैंने तुझे बनाया है मेरे लिए, तो मेरा प्रजा है, और जो है मेरी नीति जो है। और यहाँ पर कहता है क्या कहता है, मेरे बहन ने, मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार जो है वंश बना हुआ हम, और उसने हमें चुन लिया है, हमें चिंतित करने का अवश्य जरूरत नहीं है। और केवल ये कहना है हमें, वो प्रभु तूने मेरे को चुन कर रखा है, अपने प्रजा बनाया और पवित्र बनाया, अपने जो है समाज बनाया तुमने, और जो है प्रभु तेरे लिए मैं धन्यवाद करूँगा, मैं स्तुति करूँगा, तेरी आराधना करूँगा।
मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त जो है काफ़ी जो है लोग के बीच में जो है चिंतित और परेशानी में चल रहा है, मगर जो है पवित्र बाइबल हमें उत्साहित करता है हमारा आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसलिए कई बातों को घबराता भी नहीं है, ना कुछ इस बात को सोचना है और परमेश्वर में बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपको जो है आशीष दे इस वचन के द्वारा, और जो वचन आप सुन रहे हैं परमेश्वर इस अध्याय और इस वचन के द्वारा आपको जो है और उत्साहित करें और आपके मन को शांति दे, और भी आपको जो जरूरतमंद को भी पूरा करें, क्योंकि वो रक्षक है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। आपका वचन कहता है आपने हमें चुन लिया है अपने लिए। हालेलुया। क्योंकि आपने हमें प्रभु स्तुति करने के लिए चुन कर रखा, आपने नीति प्रजा बनाया हुआ है और पवित्र ठहराया है, हम रक्षा कर रहा है प्यारे पिता। इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के इस वचन सुनने वाले, इस संदेश को सुनने वाले जो भाई बहन हैं निराश बने, तो प्रभु उन्हें उत्साहित कर। प्रभु हम संसार के लोग नहीं हैं, आपके चुने हुए प्रजा है, और हमारा परमेश्वर आप हमें रक्षक है, हमें संभालने वाले हैं। हमारे हर एक जरूरतमंद को भी आप पूरा करोगे, इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के दिन में जो भी भाई बहन इस वचन सुना उन्हें आशीष लेकर दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ, यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।